जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एमडीएस एफएससी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन से अक्सर एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न अवश्य हिस्से एग्जाम में देखने को मिलता है। विटामिन को हम कंप्लीट डिटेल के साथ समझेंगे और वीडियो को अंत तक देखें। एक एक विटामिन को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं दोस्तों विटामिन की। तो विटामिन की खोज करी किसने थी? खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे सी फंक। पूरा नाम है इनका कैसिफियर फंक। वर्ष 1911 में इन्होंने खोज की थी। सी का मतलब यहाँ पे कैसिफियर से है। इनका पूरा नाम है कैसिफियर फंक। वर्ष 1911 में इन्होंने विटामिन की खोज की थी। आखिर विटामिन होते क्या है? तो परिभाषा देखें फ्रेंड्स। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर को ऊर्जा नहीं देते। ये बात याद रखनी है, विटामिन शरीर को ऊर्जा नहीं देते। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है डेफिनेशन से कि विटामिन शरीर को क्या प्रदान नहीं करते? तो ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ऊर्जा शरीर को नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं? उपापचय में मदद करते हैं। अपचय और उपचय को मिलाकर उपापचय यानी उपापचय में मदद करते हैं, मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं और रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। यानी कि ये विटामिन शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, लेकिन अगर शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग देखने को मिल सकते हैं। रोगों से ये हमारी रक्षा करते हैं। अगर विटामिन शरीर में किसी विटामिन की कमी होती है तो बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं, और विटामिन अगर सही शरीर में सही रूप से है तो रोगों से हमारी विटामिन रक्षा भी करते हैं। और उपापचय में मदद करते हैं, यानी शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी में विटामिन हेल्प करते हैं। जैसे श्वसन में मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। इस प्रकार विटामिन शरीर की क्रियाओं में मदद करते हैं, और इनकी कमी होने पर शरीर में रोग भी देखने को मिलते हैं। इनकी कमी होने पर अगर पूरे हैं विटामिन, सभी शरीर में जितने विटामिन की जरूरत होती है वो सभी पूरे हैं, तो ये रोगों से हमारी रक्षा भी करते हैं। और विटामिन जो होते हैं फ्रेंड्स, मुख्य रूप से विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील। और मुख्य रूप से जो विटामिन होते हैं वो हमारे ए, बी, सी, डी, ई और के, ये मुख्य रूप से यही विटामिन होते हैं। हालांकि एक विटामिन होता है पी भी, लेकिन मुख्य रूप से जो विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। ये मुख्य रूप से विटामिन होते हैं। और फ्रेंड्स, इनके भी हम दो भाग करते हैं। एक तो करते हैं हम वसा में घुलनशील विटामिन, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कि हमारे ए, डी, ई और के ये होते हैं हमारे वसा में घुलनशील, जो फैट में स्टोर भी होते हैं। फैट में यानी वसा में घुलनशील होते हैं। दूसरे होते हैं जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये होते हैं हमारे बी, सी और एक मैंने आपको बताया पी। जैसे कि पहले देखें हम वसा में घुलनशील विटामिन। तो फ्रेंड्स, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, एक तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नेम है रेटिनॉल, दूसरा है विटामिन डी जिसका रासायनिक नेम है कैल्सिफेरॉल, तीसरा है विटामिन ई जिसका रासायनिक नेम टोकोफेरॉल है, और चौथा है विटामिन के जिसका रासायनिक नेम फाइलोक्विनोन या फ्रीडानिन है। इसके बाद जल में घुलनशील विटामिन है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये समूह में, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B17, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स, या एक ऐसा समझ सकते हैं इसके बच्चे हैं, इसका परिवार है। तो बी कॉम्प्लेक्स हो गया। विटामिन सी जिसका रासायनिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन पी रासायनिक नेम सिट्रीन है। अब फ्रेंड, ये दो प्रकार से हमने इनको बांट दिए। एक तो वसा में घुलनशील के रूप में बांट दिए, दूसरे जल में घुलनशील के रूप में हमने इनको विभाजित कर दिया। अब हम पहले जानेंगे वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील जो हमारे चार विटामिन हैं ए, डी, ई और के, इन चारों को हम पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। पहले विटामिन ए, फिर उसके बाद डी, फिर ई और के। किस प्रकार इनके सोर्स क्या है, कहां से विटामिन हमें ए मिलता है, डी मिलता है, ई मिलता है या के मिलता है, और अगर ये शरीर में ना हो तो क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और अगर ये हमें प्राप्त करने हैं तो क्या क्या माध्यम से हम इनको प्राप्त करते हैं, और इनके क्या क्या अन्य नाम हैं, उन सभी को हम एक एक करके समझने वाले हैं। अब हम पहले जानेंगे विटामिन ए को। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम विटामिन ए को लेकर। विटामिन ए रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल, और इसका प्राकृतिक नाम, नेचुरल नेम है कैरोटीन। कैरोटीन क्यों है? क्योंकि ऐसे पदार्थ जिनमें कैरोटीन की मात्रा होती है
कैरोटीन से विटामिन ए प्राप्त होता है, तो इसलिए इसका प्राकृतिक नाम कैरोटीन भी है, ये भी पूछ लिया जाता है। और इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं, अगर विटामिन ए की शरीर में कमी है तो क्या क्या रोग होते हैं? एक तो होता है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, और इसको निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। अगर रतौंधी ना देकर निक्टोलोपिया भी कहे तो भी एक ही बात है, निक्टोलोपिया भी इसको कहा जाता है। इससे और रोग क्या होता है? जीरोथैलेमिया रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि आंखों का द्रव सूख जाता है और छाले पड़ जाते हैं। जब हम पलक झपकाते हैं तो हमारी आंख सूखी होती है, तो पलक झपकने में भी बहुत असुविधा होती है, बहुत पेन होता है कहीं ना कहीं। तो द्रव का सूखना और छाले पड़ना होता है हमारा जीरोथैलेमिया में, और जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा है क्रोटोमलेशिया। क्रोटोमलेशिया इसका बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या होता है? इसमें द्रव का बहना होता है, यानी पानी का बहना, द्रव का बहना। अब द्रव कैसा बहता है? जो हमारी कॉर्निया होती है, कॉर्निया के पीछे होती है एक भित्ति, वो भित्ति क्या होती है? वो भित्ति फट जाती है और उसके कारण पानी आंखों से लगातार बहता है, तो इसको कहते हैं क्रोटोमलेशिया रोग। तो ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। अब विटामिन ए की कमी कहां से पूर्ति इसकी होती है? क्या क्या सोर्स हैं, क्या इसके स्रोत हैं जहां से विटामिन ए मनुष्य को प्राप्त होता है? तो ये गोल्डन राइस से प्राप्त हो जाता है, अंडे से भी मिलता है, पनीर से मिलता है, दूध से मिलता है, गाजर से, पपीते से, पालक से, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां मतलब पालक भी हरी पत्तेदार सब्जियों में आता है। यीस्ट से प्राप्त होता है, और मछलियों के यकृत से भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे विटामिन ए के बारे में। अब हम जानेंगे अगला विटामिन। तो अगला विटामिन हो जाएगा हमारा विटामिन डी। अब विटामिन डी के बारे में समझेंगे, क्योंकि पहले हम बात कर रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन की, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से बताए मैंने? ए, डी, ई और के, ये चार हैं। चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे? बी कॉम्प्लेक्स, सी और पी, ये तीन विटामिन पढ़ेंगे जो कि हमारे जल में घुलनशील होंगे। तो विटामिन ए हमारा समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम विटामिन डी की। विटामिन ए फ्रेंड्स हमारा विटामिन डी। विटामिन डी, अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरोल, और इसको धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी कमी से क्या क्या रोग देखने को मिलते हैं? एक तो होता है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग में होता क्या है? तो इसमें हड्डी लचीलापन आता है हड्डियों में, और हड्डियां कमजोर होती हैं। अब ये रिकेट्स रोग होता किसमें है? तो फ्रेंड्स ये होता है बच्चों में, ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है बच्चों में। इसके बाद एक रोग होता है ओस्टियोमलेशिया। क्यों ओस्टियोमलेशिया क्यों होता है? ओस्टियोमलेशिया होता है वयस्कों में, ये तो होता है बच्चों में, सेम ही रोग है, और ये होता है हमारा वयस्कों में। तो ओस्टियोमलेशिया वयस्कों में होने वाला रोग है, इसमें भी सेम कंडीशन होती है, हड्डियां लचीली व कमजोर होती हैं। फर्क क्या है? रिकेट्स रोग कहते हैं बच्चों में जो होता है हड्डियों को लचीलापन और हड्डियों को कमजोर होना, वो रिकेट्स रोग बच्चों में होता है। और वहीं ओस्टियोमलेशिया कहते हैं जो वयस्कों में होता है, और कंडीशन दोनों की सेम ही होती है। इसके बाद जो इसके स्रोत हैं, किन किन सोर्सेज से प्राप्त होता है? तो मछली के यकृत के तेल से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, पनीर से प्राप्त होता है, अंजीर से प्राप्त होता है, और कोलार्ड ग्रीन से विटामिन डी प्राप्त होता है। और ये जो है ये पूछा भी गया है, ये उदाहरण के तौर पर पूछा जा चुका है एग्जाम में। और जो तो फ्रेंड्स जो विटामिन डी थ्री है, इसके तीन प्रकार होते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया विटामिन डी थ्री के कितने प्रकार हैं? तो तीन प्रकार है, आपको ध्यान रखने हैं। विटामिन डी या डी वन एक ही बात है। तो विटामिन डी या डी वन कैल्सीफेरोल, विटामिन डी टू अर्गे कैल्सीफेरोल, और विटामिन डी थ्री कैली कैल्सीफेरोल, ये तीन प्रकार है विटामिन डी थ्री के। तो इस प्रकार ये हमारा विटामिन डी समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम विटामिन ई की। अगला विटामिन है फ्रेंड्स हमारा विटामिन ई। ये है फ्रेंड्स विटामिन ई, अगला वाला विटामिन हमारा विटामिन ई है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है जिन्हें एग्जाम में
पूछा भी जा चुका है। अन्य नाम है इसका प्रेजनन विटामिन। एग्जाम में पूछा गया है प्रेजनन विटामिन निम्न में से कौन सा है, और इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। इसके सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या क्या है जहां से प्राप्त होता है? तो अंकुरित अनाज यानी जो आप जैसे चने होते हैं, रात को आप उन्हें भिगोकर छोड़ देते हैं तो सुबह को उनमें अंकुर निकल जाते हैं, व्हाइट व्हाइट सा आगे से निकलता है ना, तो वो होता है अंकुरित अनाज, जिसे भिगोने के बाद कुछ समय बाद खाया जाए। और वनस्पति तेल, दूध, अंडा, मांस, मछली, इन सभी से विटामिन ए प्राप्त होता है। इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं? तो एक तो नपुंसकता होती है। नपुंसकता क्या है? पुरुषों में प्रजनन क्षमता का नष्ट होना नपुंसकता है। महिलाओं में भी होता है ये रोग, जिसको हम महिलाओं में कहते हैं बांझपन। तो महिलाओं में भी सेम स्थिति है, सेम कंडीशन है, तो महिलाओं में भी प्रजनन क्षमता का नष्ट होना। और क्या होता है? बालों का झड़ना और त्वचा में झुर्रियों का पड़ना, ये सभी विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग होते हैं। अब बात करेंगे हम आगे विटामिन के। तो अब बात करेंगे दोस्तों विटामिन के को लेकर। तो फ्रेंड्स, अगला विटामिन है हमारा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन या फीडानिन। इसको रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है, और ये विटामिन ऐसा है जो कि आंत में भी पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एसएससी ने पूछा है आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन के आंत में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो हेमोरोजिक रोग होता है, या रक्तस्रावी रोग भी इसे कहते हैं। ये क्या होता है? इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता, देर से जमता है, ठीक है, ये इससे रोग होता है। स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है जिससे विटामिन के प्राप्त होता है? तो पालक है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर, इन सभी से विटामिन के प्राप्त होता है। विटामिन के भी 3 प्रकार है। एक मैंने आपको बताया था विटामिन डी। विटामिन डी के भी 3 प्रकार हैं, और विटामिन के इसके भी 3 प्रकार हैं। 2 विटामिन ऐसे हैं जिनके मैंने 3 आपको प्रकार बताए हैं, और ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो इनको आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी के भी 3 प्रकार और विटामिन के भी। विटामिन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? विटामिन के कहें या K1 कहें, जैसे मैंने डी में बताया था D1 कहो या डी कहो, एक ही बात है। तो उसी प्रकार के या K1 एक ही बात है। ये हो जाएगा फाइलोक्विनोन। विटामिन K2 हो जाएगा हमारा मीनाक्विनोन, और विटामिन K3 हो जाएगा हमारा मीनाडियोन। इस प्रकार विटामिन के 3 प्रकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो विटामिन पढ़े हैं, ये हमने पढ़े हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कि ए, डी, ई और के। आज हमने इन सभी को जाना। कल की क्लास में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी और पी को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।